Hello everyone, welcome to my channel. So in my last video I told you about present indefinite tense, and in this video I am going to teach you about second part of this tense. Second part is present continuous tense. Present continuous tense के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So first of all we will see कि किन conditions में हम present continuous tense को use करते हैं. The first condition is एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ. वो काम जो अभी घटित हो रहे हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. राइट नाउ मीन्स एट प्रेजेंट. अभी जो काम घटित होते हैं उनके लिए हम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और टीचिंग का काम जो है वो अभी एट प्रेजेंट हो रहा है. सो आई यूज़ हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. And second is longer actions in progress. Longer action in progress means जो काम काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और वो अभी भी कंटिन्यू हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ राइटिंग अ लेटर. राम इज़ राइटिंग अ नॉवल. राम एक नॉवल लिख रहा है, और नॉवल वो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से लिख रहा है, और स्टिल जो उसका नॉवल लिखने का एक्शन है वो अभी भी प्रोग्रेस में है. एंड थर्ड इज एक्शंस इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर मीन्स जो स्टिल पास के आने वाले समय में, ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में जो चीज़ें घटित होंगी, सच एज माई ब्रदर इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, माई ब्रदर इज़ विजिटिंग हेयर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. मेरा भाई यहाँ अगले हफ्ते आ रहा है, मेरा भाई अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा है. तो ये जो एक्शंस हैं वो नियर फ्यूचर में घटित होने जा रहे हैं. सो इट विल आल्सो टेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो अब हम पढ़ेंगे हिंदी पहचान के बारे में. हिंदी पहचान, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, in present indefinite tense, when we have to translate English into Hindi and Hindi into English, then we use रहा है, रहे है, रही है. तो हम रहा है, रहे है, रही है से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो है हम ट्रांसलेट करेंगे. मतलब जब हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है तो मैं लिखूँगा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, और अगर वहाँ पर मैं बाज़ार जा रहा हूँ लिखा हुआ है तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये किस में है, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो मैं वहाँ पर उसके हिसाब से जो है रहा है को पहचान कर इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. सो एज आई मैंशनड अर्लियर, एवरी सेंटेंस हैज़ थ्री स्ट्रक्चर. हर सेंटेंस को हम तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं. पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें कोई काम घटित हो रहा है. नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें किसी काम के ना होने के बारे में बताया जाता है. इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें किसी काम के होने के बारे में प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है. सो इन पॉजिटिव स्ट्रक्चर, first of all we will read about positive structure. In positive structure we have subject plus is, am, are. So these are the three helping verbs. ठीक है, ये हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, प्लस वी वन मीन्स, वी वन किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, वी वन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंडिकेट कर रहा है. मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है. वी वन प्लस आई एन जी मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आई एन जी प्लस, सच एज गो प्लस आई एन जी गोइंग, मेक प्लस आई एन जी मेकिंग, ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. एंड इन नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर एंड नॉट. एंड यू, आई एम टीचिंग अबाउट नेगेटिव स्ट्रक्चर, सो आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट नॉट इज यूज्ड. नॉट यहाँ पर यूज़ किया गया है किसके लिए, फॉर टेलिंग द नेगेटिविटी. किसको बताने के लिए, नेगेटिविटी को बताने के लिए नॉट यहाँ पर यूज़ किया गया है. नॉट
indicates here that the action is not happening. नोट यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये काम घटित नहीं हो रहा. नेगेटिविटी को शो करने के लिए नॉट यूज किया गया है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मीन्स इज नॉट, एम नॉट एंड आर नॉट. V1 प्लस ING. V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. गोइंग, मेकिंग, कुकिंग, ओके, एंड ऑब्जेक्ट. So this is the negative structure. And then we have interrogative structure. And in interrogative structure we have two type of this structure. दो तरीके से हम क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं देखिए, इज, एम, आर. ठीक है, तो जब हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में जो है हम प्रश्न पूछते हैं तो हम किससे क्या करते हैं, इन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाता है. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाएगा. इट मीन्स इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एंड क्वेश्चन मार्क्स आल्सो इंडिकेट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क किसको इंडिकेट करता है, किसको इलिस्ट्रेट करता है? क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन को जो है वो इंडिकेट करता है. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एम आर, सब्जेक्ट, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इज एम आर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन टाइप होता है मीन्स WH वर्ड्स. जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं WH वर्ड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हेन, विच, वेयर, हु. ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ भी डिफरेंस नहीं है. यू कैन सी इज, एम, आर इज आल्सो पुट बिफोर सब्जेक्ट. तो इन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर व्हेन वी हैव डबल क्वेश्चन मीन्स डबल इंटेरोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट हेयर WH word, then is, M, R, subject, V1 plus ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो दोनों में डिफरेंस क्या है देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, फर्स्ट में इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले. इन फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन is, एम, आर is put before subject, and in second type of question WH word is put before is, एम, आर means helping verb. helping verb से पहले जो है वो क्या होता है, WH वर्ड पुट किया जाता है क्वेश्चन को डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है हमारा सेम है. रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इज सेम. आई होप इट विल क्लियर टू यू. सो नाउ आई एम गिविंग यू अ नोट. अब आपको एक नोट दे रही हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे. एज यू नो देर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में तीन हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास. कौन कौन से? इज, एम एंड आर. ओके, तो ये ध्यान रखेंगे हम. एम इज यूज्ड ओनली विद आई. एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा. एम को सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम यूज करेंगे. एंड इज यूज्ड व्हेन वी हैव सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन. मतलब जब हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट आएंगे तब हम यूज करेंगे इज. मीन्स ही इज, शी इज. ओके, एंड आर इज यूज्ड विद वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन. और आर जो है किस किस को फॉलो करेगा? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन को. It means when we have we, you, they and plural noun as a subject, then we use are as a helping verb. Plural noun means boy, singular noun means boy, girl, student, teacher. Or plural noun means boys, girls, students, teachers. Okay. So now I am going to teach you about some examples that how we can use a present continuous. First of all, read the very first example. I am going to Delhi. I am going to Delhi. This is the positive structure, क्योंकि यहाँ पे किसी काम को होने बताया जा रहा है. मैं I am going to school. Sorry, I read it Delhi, but this is school. Okay, I am going to Delhi.
आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ स्कूल को में जाने का काम होना पाया गया है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। और आई किसको फॉलो करेगा, एम को। मीन्स आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, एम को यूज़ करेंगे। शी इज़ प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही है। मीन्स उसका खेलना बताया जा रहा है यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। और शी को के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी यूज़ की है, इज़। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू नेगेटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं। वी आर नॉट अटेंडिंग द पार्टी, हम पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहे हैं, हम पार्टी अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी अटेंड करने के बारे में नहीं बताया गया है। मीन्स ये जो वर्ब है, ये एक्शन जो है ये नहीं होने वाला है। और ये हमने किससे इंडिकेट किया है, नॉट से। किससे इंडिकेट किया है हमने इसको, नॉट से। सो नॉट इज यूज्ड, नॉट किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर इंडिकेटिंग नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, वी आर नॉट अटेंडिंग द पार्टी, हम पार्टी को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वी जो है वो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है आर। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो पत्र नहीं लिख रहा है, वो पत्र नहीं लिख रहा है मीन्स ये नेगेटिव स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। एंड यू कैन से अटेंड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वी1 प्लस ing, ये हमारा स्ट्रक्चर है। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से हम वी के साथ आर यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको नोट में बताया है। स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दैट नोट ऑलवेज व्हेन यू आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करोगे तो आप उस नोट को याद रखोगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करती है। सो दिस इज द लास्ट examples about negative, and these examples are about interrogative structure. Are you going to Agra, क्या तुम आगरा जा रहे हो। यू कैन सी यू इज सब्जेक्ट हेयर, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू। ओके, एंड यू किसको फॉलो करता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम यू के साथ, आर। आर एंड दिस इज आवर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये एग्जाम्पल किसको शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है ये। और व्हेन वी यूज़ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, इज एम आर, सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे किसके लिए, क्या इंडिकेट करने के लिए, इंटेरोगेशन को शो करने के लिए, क्वेश्चन को शो करने के लिए। ओके, आर यू गोइंग टू आगरा, क्लियर, गो प्लस ing, वी1 प्लस ing, हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हमारा यू है, क्या तुम आगरा जा रहे हो, ये हमारी ट्रांसलेशन इसमें बनेगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हेल्पिंग वर्ब पहले होती है तो वो सेंटेंस जो है किसको शो करते हैं, क्या को, किससे कौन से क्वेश्चन को पुट करते हैं, वो क्या को। क्लियर, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, क्या बाहर बारिश हो रही है। इट जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट से पहले पुट की गई है। एंड रेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, क्या बाहर बारिश हो रही है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हेन वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इट गिव्स अ सेंस, क्या सेंस देती है हमें, क्या के बारे में प्रश्न पूछती है कि क्या ये काम हो रहा है, क्या बारिश हो रही है, क्या हो जा रहे हैं, क्या माँ खाना बना रही है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का, फर्स्ट टाइप हो गया। अब मैं आपको सेकंड टाइप करवा रही हूँ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का। वेयर आर दे गोइंग नेक्स्ट वीक, अब अगले हफ्ते वो कहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह वो कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दे, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, दे इज सब्जेक्ट, और दे कौन सी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा, आर को। आर इज हेल्पिंग वर्ब एंड इट इज पुट बिफोर दे। एंड बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड टाइप का है, मीन्स डबल इंटेरोगेटिव है, तो हम यहाँ पे WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ किसको शो कर रहा है, ये कहाँ को। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि व्हेन, वाई, विच, ये सब जो है आपके डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। दोनों सेंटेंसेस में
जो है बिल्कुल यही डिफरेंस है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले पुट किया जाता है, इनमें भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले पुट किया जाता है, बट यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा से हम WH वर्ड लगा देते हैं, वो WH वर्ड जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। मीन्स कब, व्हेन, ठीक है, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर। ओके, और नेक्स्ट वीक से आप दे सकते हो कि ये नियर फ्यूचर के एक्शंस को शो कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट नियर फ्यूचर में जो घटना होने जा रही है उसको ये शो कर रहा है। सो आई होप इट विल क्लियर टू यू। ओके, एंड in the end I'm also revising this note to you. Am is a helping verb which is used only with I. am जो है सिर्फ और सिर्फ I के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। is किस किस के साथ यूज होगी? he, she, it and singular noun. Singular noun means boy, girl, teacher, okay, book. So when we have subject he, she, it and singular noun, we use is as a helping verb in present continuous tense. And when we have subject we, you, they and plural noun. Plural noun means boys, girls, students, teachers, villagers, okay, players. तो जब हमारे पास वी, यू, दे प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के तौर पे होंगे, देन वी यूज आर एज अ हेल्पिंग वर्ब. Dear students, I hope it will clear to you. So in our next video, we will read about present perfect tense. Thank you.